हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर इन फ्लूइड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, प्रेशर इन फ्लूइड, प्रेशर इन फ्लूइड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है? लिक्विड और गैस, इस दोनों को जो फ्लो करता है उसको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। फ्लूइड्स में जनरली हम लोग क्या लेते हैं? फ्लूइड्स में लिक्विड और गैस, ये दोनों को हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। लिक्विड प्लस गैसेस, इसको फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रेशर के बारे में पढ़ने से पहले क्या है, थ्रस्ट क्या होता है इसको देखो। थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट एक प्रकार का फोर्स है। फोर्स में होता क्या है, फोर्स और थ्रस्ट में जो बेसिक अंतर है, फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे फोर्स आप इस डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, फोर्स इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा सकते हैं, फोर्स किसी भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं, ऐसे भी फोर्स लग सकता है। ठीक है, तो फोर्स जो होता है, फोर्स कैन बी अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन, बट थ्रस्ट क्या होता है? हमेशा नॉर्मल फोर्स होता है। थ्रस्ट को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल, या इसको परपेंडिकुलर फोर्स भी बोल सकते हो। परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स को ही हम थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे, परपेंडिकुलर फोर्स कैसे लगेगा? ऊपर से सीधा लगेगा। ये फोर्स जब ये जो फोर्स जब परपेंडिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, तो इसी हम फोर्स को क्या बोलेंगे? ये फोर्स को क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे थ्रस्ट। बात समझ में आया? ये थ्रस्ट क्या है? ये आपका ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा जो फोर्स का होता है, मतलब न्यूटन होगा। बात समझ में आया? ये न्यूटन हो जाएगा। अब इसके बाद आता है, जिसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम देना चाहते हैं कि मान लीजिए कि कोई सैंड है, सैंड का मान लीजिए बेड है, इस पे एक आदमी खड़ा है और एक आदमी लेटा हुआ है। उस दोनों केस में क्या होगा? जो थ्रस्ट होगा वो क्या होगा? दोनों सेम ही होगा। थ्रस्ट जनरली क्या होगा? अगर कोई स्टैंडिंग कर रहा है, कोई लेटा हुआ है या कोई खड़ा है, उस केस में उसका जो वेट होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स क्या काम करेगा? वेट। वेट जो है ये परपेंडिकुलर काम कर रहा है, तो जब परपेंडिकुलर काम कर रहा है वेट, उसी को हम क्या बोलेंगे? थ्रस्ट। तो दोनों केस में अगर एक आदमी स्टैंड कर रहा है आपका सैंड के बेड पे और एक आदमी लाई कर रहा है, तो दोनों के केस में थ्रस्ट सेम होगा। बेसिक अंतर क्या है? एरिया चेंज हो जाएगा। अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसका एरिया कम होगा, और कोई आदमी अगर लेटा हुआ लाई कर रहा है तो उसमें एरिया उसका ज़्यादा होगा। अब इसीलिए थ्रस्ट। अब इसके बाद आइए प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर जो होता है, थ्रस्ट बाई एरिया, थ्रस्ट बाई एरिया, इसको हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, तो अगर एक आदमी खड़ा है, उस केस में एरिया क्या होगा? कम होगा। उस केस में क्या हो जाता है? प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। एरिया जैसे जैसे कमेगा प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर कोई आदमी लाई कर रहा है, लाई करेगा मतलब उसका एरिया कवर क्या हो रहा है? एरिया कवरिंग ज़्यादा हो रहा है। जब एरिया कवर ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा? थ्रस्ट जो प्रेशर होगा वो कम जाएगा। बात समझ में आया? प्रेशर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसका एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट ये क्या होता है? न्यूटन। थ्रस्ट का मतलब, थ्रस्ट का एसआई यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। बाई एरिया का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग और बार भी बोलते हैं या पास्कल भी बोलते हैं। अल्टरनेट यूनिट क्या है? आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो या पास्कल बोलो या बार बोलो, सब क्या है? प्रेशर का यूनिट है। आप समझे? तो प्रेशर और थ्रस्ट में ये बेसिक डिफरेंसेस है। अब थोड़ा सा बताते हैं प्रेशर जो होता है लिक्विड में कैसे काम करता है। प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर इन लिक्विड। ठीक है, कोई भी अगर कंटेनर है, इसमें अगर आप किसी लिक्विड को रखते हैं, तो लिक्विड का प्रॉपर्टीज क्या है? लिक्विड जो होता है वो कंटेनर के वाल के ऊपर एक प्रेशर लगाता है। जैसे क्या है, ये सब मान लीजिए कोई लिक्विड है या वाटर ही इसको मान लो, तो क्या हो रहा है? सब जो कंटेनर का जो वाल है, इसके ऊपर क्या है? प्रेशर लगा रहा है वाटर। इधर जिधर कंटेनर है, मान लीजिए ये ओपन है, ओपन रहेगा, इधर भी प्रेशर लगेगा लिक्विड का, इस साइड भी प्रेशर लगेगा। तो लिक्विड को जिस कंटेनर में रखते हैं, उस कंटेनर के उस कंटेनर का जो आपका जो बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर क्या होता है? लिक्विड प्रेशर लगाता है। प्रेशर इन लिक्विड।
अब इसका एक कैलकुलेशन होता है, प्रेशर इन लिक्विड का कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि एक इसका हाइट मान लो h है, ठीक है, h है, और इसकी डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, रो है। तो प्रेशर जो निकलता है, प्रेशर इन लिक्विड या लिक्विड कॉलम बोल सकते हैं, ये हो जाता है रो जी एच, ये हो गया। अगर आपका कंटेनर क्लोज है तो रो जी एच हो जाएगा, अगर कंटेनर ओपन है तो क्या होगा, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी इन्वेलप जो एयर का इन्वेलप है वो अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर एक अर्थ का इन्वेलप एक प्रेशर लगा रहा है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अगर टोटल प्रेशर यहाँ पे काउंट करेंगे पी टोटल, तो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो रो जी एच। मतलब जैसे जैसे अगर लिक्विड का कॉलम बढ़ता जाएगा या उसका लिक्विड का डेप्थ बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक सिंपल है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कोई ओशियन है, जैसे जैसे लेवल, अगर बॉटम में सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, ऊपर से हम लोग हाइट को कंसीडर करते हैं, जैसे जैसे आप हाइट जाएंगे या डेप्थ, उसको डेप्थ भी बोल सकते हो, जैसे जैसे डेप्थ जाएंगे प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो पी टोटल जो निकलेगा लिक्विड कॉलम में, ये क्या निकल जाएगा, पी नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। रो क्या हो गया, रो जो हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ तक बात समझ में आया, क्लियर है। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है।